गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हरिहर काका। पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह पुलिस के साथ हरिहर काका के भाई ठाकुरबाड़ी में पहुंचे थे और पूरे ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने पर उन्हें कुछ नहीं मिला था। सिर्फ एक कमरे में ताला लगा हुआ, उन्होंने बड़ा सा ताला लगा हुआ देखा था। और जब वृद्ध साधु से पूछा कि इसमें क्या है, तो उसने जवाब दिया था कि इस कमरे में अनाज है। लेकिन अभी वो सोच ही रहे थे, पुलिस इंचार्ज अभी कुछ सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाना चाहिए। तभी उन्हें अंदर भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू कर दिया। अब आगे की कहानी। पुलिस के जवान सावधान हो गए जब इस तरह उन्होंने दरवाजे से धक्का देने की दरवाजे को धक्का देते हुए किसी को देखा, तो थोड़े से सावधान हो गए पुलिस वाले। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया, ताला तोड़ा गया क्योंकि चाबी तो थी नहीं उसकी। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। क्या स्थिति थी हरिहर काका की? उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आते तो वो जीते जी उन्हें छोड़ते नहीं। बहुत गुस्सा थे। हरिहर काका की स्थिति बहुत बुरी थी। क्या स्थिति थी उनकी, देखिए। ये देखिए पिक्चर में पुलिस के जवान हैं और अंदर हरिहर काका की स्थिति क्या है। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे। उनके मुंह में कपड़ा ठूस कर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। इतनी बुरी स्थिति थी। ये ठाकुरबाड़ी की स्थिति है। उन पुजारियों और महंतों ने जमीन के लालच में क्या हाल एक व्यक्ति का बना दिया। काका को बंधन मुक्त किया गया। उनके सब जो हाथ पैर बंधे थे खोले गए। मुंह से कपड़े को निकाला गया। हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया। उन्होंने बताना शुरू किया कि क्या क्या अंदर हुआ उनके साथ। वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई। देखिए कौन सा रूप साधुओं का सामने आया कि वे डाकू, हत्यारे और कसाई हैं। कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए। जो एक दूसरा रास्ता है, गुप्त रास्ता है, दरवाजा है, उससे वो लोग भाग गए। इस कमरे में उन्होंने बंद किया उसको, बाहर से ताला लगाया लगता कि लोगों को पता ही नहीं चले कि अंदर कौन है। और उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर उनसे जबरदस्ती अंगूठे के निशान ले लिए आदि। ये सब उन्होंने पुलिस वालों को बताया। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज करवाए। उनके शब्द से, एक एक शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। ऐसा उन्होंने जीवन में पहली बार देखा था। जिस जगह का वो इतना सम्मान करते थे, साधुओं का सम्मान करते थे, उनके लिए श्रद्धा की भावना थी, महंत जी के लिए श्रद्धा की भावना थी। लेकिन जब किसी के जीवन में कोई घटना घट जाती है और कुछ एक वर्ग, जरूरी नहीं सारे साधु एक से हों, एक वर्ग जिसका उनको सामना करना पड़ा, उनके लिए उनके मन में घृणा और नफरत के सिवा कुछ नहीं था। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना कुछ नहीं कहा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। इस बार उन्हें दालान में नहीं रखा गया, बाहर के इलाके में नहीं रखा गया, घर के अंदर रखा गया। और ऐसे रखा गया जैसे जिस तरह हम लोग कोई बहुमूल्य चीजें, मूल्यवान चीजें सजो कर रखते हैं, छिपा कर रखते हैं। उसकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सूरमा थे, जितने वीर लोग थे, जितने युवा थे, सबको बुला लिया गया। उनको एक तो बहुत अच्छी तरह से अंदर कर दिया गया, हवेली के अंदर कर दिया गया। और जितने भी युवा वर्ग के लोग थे, साहसी किस्म के, उनको बुला लिया गया। हथियार भी इकट्ठे कर लिए गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से बाहर निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते, बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड की तरह। और वो सिक्योरिटी किस लिए हो रही थी? 15 बीघा जमीन के लिए। फिर क्या हुआ कि भाइयों ने ड्यूटी बांध ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते। इतनी सुरक्षा, कड़ी व्यवस्था थी हरिहर काका की। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए। बहुत भयानक किस्म के लोग, खतरनाक किस्म के लोग ठाकुरबाड़ी में इकट्ठा होने लगे, क्योंकि 2 गुट में गांव बंट चुका था। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया था।
हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही दो वर्गों में बंट गया था, हमने आपको पहले ही बताया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी, लोग अपने अपने विचार व्यक्त करने लगे। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। परिस्थितियां व्यक्ति को बहुत कुछ सिखा देती हैं, जो हम किताबों में नहीं पढ़ते वो परिस्थितियां हमको सिखा देती हैं। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनके सगे भाई का संबंध नहीं है, बल्कि उनकी जायदाद है। वो 15 बीघे जमीन है। अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं, कोई ले जाता। महंत जी भी क्यों ले जाते हरिहर काका को, जब उनके पास कुछ होता ही नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता। हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था, सब उनके दिमाग के जितने भी सब दिमाग में स्पष्ट होने लगी थी। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों में के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वो अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है, काम ही नहीं करना कुछ, फ्री में बढ़िया भोजन मिल रहा है, खाना है, पीना है, गुंडागर्दी करनी और कुछ काम ही नहीं। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। हरिहर काका को समझ में आ गया कि महंत को और जो जितने साधु हैं उनको वहां पर ना तो धर्म से कोई मतलब है, ना उस ईश्वर से कोई मतलब है। निजी स्वार्थ के लिए, अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बानी में, साधु के वेश में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी की प्रवृत्ति क्या है? लोभी हैं, लोभी लालची हैं, कुकर्मी हैं, अर्थात उनके कर्म भी बुरे हैं। छल, बल और कल माने युक्ति या बुद्धि। तो छल करना, धोखा करना, बल माने शक्ति और बुद्धि, किससे किसी भी तरह वो धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। वो कोई परिश्रम करना नहीं चाहते, कोई मेहनत करना ही नहीं चाहते। वो क्या करते हैं सिर्फ कि धोखा दे करके, लोगों को बरगला कर, लोगों को फुसला कर, और नहीं तो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके, नहीं तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी तरह आराम से पड़े रहना चाहते हैं और कोई मेहनत परिश्रम नहीं करना चाहते। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को उन्होंने माध्यम बना लिया है। ठाकुरबाड़ी एक ऐसी जगह उनको मिल गई है जहां पर वो बैठ करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं, वो एक साधन बन गया उनका, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास ना किया जा सके। लोग अविश्वास करेंगे नहीं ऐसी जगह पर। इसीलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया था कि अब महंत को वे अपने पास फटकने नहीं देंगे। साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जमीन जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे। ना तो महंत को फटकने देंगे, उन्होंने निश्चय कर लिया, और ना अपने भाइयों को लिखेंगे। अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे, अर्थात फिर वो निकाल करके, जैसे ही उन्होंने अपनी जायदाद उनके नाम लिखी, वैसे ही उनको निकाल कर दूध में से जिस तरह मक्खी गिरने पर हम फेंक देते हैं, लोग जमीन अपने नाम होते ही उनके भाई भी उनको निकाल कर फेंक देंगे। कोई उन्हें पूछेगा भी नहीं और बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दें। वो जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उन पर लगी रहेगी। अगर एक बार उन्होंने जायदाद अपने भतीजों के नाम लिख दी तो फिर महंत कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि तुम अपनी जमीन भाई भतीजों के नाम लिख दो। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब एक यही रास्ता था कि बार बार लोग उनको प्रेशराइज कर रहे थे, उन पर दबाव डाल रहे थे कि तुम ऐसा कर दो कि जमीन अपने भाई भतीजों के नाम लिख दो। और उनके पास सिर्फ सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। तो आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो ये था हरिहर काका की कहानी।